खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या में लाइव टीवी डिबेट के दौरान निषाद समाज पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज के मामले में सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में निषाद समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद के बीच मछली भात भोज को लेकर हुई लाइव डिबेट के दौरान यह विवाद हुआ था। वहीं अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित निषाद समाज ने तिकोनिया पार्क में नारेबाजी कर विरोध जताया और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान निषाद समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो जनपद से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, संरक्षक नानक शरण, अमरजीत निषाद, अनिल कुमार निषाद और रिंकू निषाद समेत कई लोग मौजूद रहे। आपने कुछ दिन पूर्व टीवी चैनल के माध्यम से सुना होगा कि वहाँ कुंवर निषाद और राजू दास अपने आप को महंत कहते हैं। महंत कोई पदवी नहीं होती है, जो सम्मान देता है सनातनी से वो महंत बन जाता है, लेकिन वो महंत कहने योग्य नहीं है। उन्होंने पूरे निषाद समुदाय को गाली दी, माँ बहनों को गाली दी, अपशब्द का प्रयोग किया है। इससे पूरा निषाद समाज हमारे अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का बहुत दुखी है। हम लोग सनातनी हैं। भगवान राम को जो पार लगाने वाला हो वो सनातनी कैसे हो सकता है? और उस वंशज को अगर कोई महंत भोगी बाबा गाली दे, उनकी बहन बेटी को गाली दे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए शायद निषाद अपनी जान भी देनी पड़ जाए, धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए, जो भी करना करेगा। और जब तक वो बाबा माफ़ी नहीं मांगता है, अपने आप कह रहा है, उसके विरुद्ध FIR नहीं होती है या हमारे कोर्ट स्वतः संज्ञान में न ले ले कि किसी समुदाय को गाली देना कहाँ तक सही है, जब तक ये नहीं होता है तब तक हम लोगों का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे जनपद में होगा। हम लोग कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्रवाई की मांग क्या, सबसे पहले तो हमने आपके जरिए मीडिया के माध्यम से हमने जो बयान दिया है कि समाज से यदि माफ़ी समय रहते मांग लेते हैं तो चीज़ों को शांत हो सकती है, परंतु अभी तक उनके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि समाज से माफ़ी मांग के चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और लगातार जो है बयानबाजी ही वो करते आ रहे हैं और समाज आज किसी के लिए उग्र होकर के इस चौराहे पर इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि समय रहते इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, अन्यथा जो है समाज की संख्या और तादाद बढ़ती चली जाएगी और समाज निश्चित है आज जनपद में, फिर प्रदेश में, पूरे भारत में इसका मामला चीजें बढ़ती चली जाएंगी। राजू दास ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि समाज उपयोग किया, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि आप तो सोशल मीडिया से आप जानते हैं कि स्क्रीन पे सबका नाम, पद, सब कुछ चलता रहता है और एक दूसरे को लोग देखते हैं, कौन लोग जुड़े हैं सब जानते हैं, मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने समाज को गाली नहीं दिया, जो भी किया। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो लोगों की आस्था भी आहट हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर चूंकि हम कह रहे हैं कि हम अगर कुछ आपके बारे में अपता बोले तो जरूरी नहीं कि आपकी भी उसकी प्रतिक्रिया आए। और एक संत रहते हैं, उनको निर्धारित और संयम रखते, संत का मतलब है संयम रखते हुए अपने बयान को देना चाहिए। नहीं कि उन्होंने संयम न रख करके उन्होंने पूरे समाज को गाली दे दिया कि जो है, तो इस तरह से ठीक नहीं है। और इस चीज को बढ़ाने से अच्छा है कि समय रहते माफी मांग ले और चीजें खत्म हो जाए। आगे की रणनीति यही है कि अगर इस पे माफी नहीं मांगते हैं तो समाज हमारा FIR के लिए मांग कर रहा है, चीजें और बढ़ेंगी, जनपद से मुख्यालय से गैर जनपदों में बढ़ती जाएगी। निश्चित है आगे संभलेगा नहीं, आने वाले चुनाव में भी बहुत बड़ा इसका असर दिखेगा। राजू दास का पोस्टर लेके प्रदर्शन किए, आज हम तहसीलदार साहब को विज्ञापन दिए हैं। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो जिस तरीके आज राजू दास के पुतले पे हम लोग मार के उनको भंगी बना दिए हैं, इस तरीके हम लोग पूरे रोड पर जो है उनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। विज्ञापन में मांग हम लोग किए कि उनके खिलाफ FIR हो और हमारे पूरे निषाद बिरादरी से उन्होंने माफी मांगे। माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग पूरे जिले में हम लोग प्रदर्शन करेंगे।